हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एजोरे सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम रीजन क्यों सेलेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि जब हर जगह हमें सर्विस अवेलेबल है तो हम जब भी एजोरे पे जाके वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो हमें रीजन सेलेक्ट करने का ऑप्शन क्यों आता है। कहीं भी करें हमें उससे क्या मतलब, क्योंकि बेसिकली ये क्लाउड पे ही है, हमें तो उसका एक्सेस मिलना ही है, तो हमें रीजन क्यों सेलेक्ट करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे हमें एजोरे हमें सर्विस देता है। तो देखिए क्या होता है कि हमारे लिए तो एजोरे सिर्फ एक पोर्टल है जहां पे हम अपनी सर्विसेज क्रिएट करते हैं और कंप्यूट क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि आपने मान लिया एजोरे मशीन आपने क्रिएट किया, लेकिन बैकग्राउंड में क्या होता है कि वहां पर एक हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर तो होता ही है जहां पर आपका ये एजोरे मशीन इंस्टॉल होता है, जो कि एजोरे डाटा सेंटर है। वहां पे बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, फिजिकल सर्वर्स, जहां पे ये मशीन्स या रिसोर्सेस वहां पर आपके लिए तैयार की जाती हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये क्लाउड जो नाम है बेसिकली सच में क्लाउड पे नहीं होता है, ये बादलों में नहीं होता है, ये कहीं पर कुछ तो डाटा सेंटर है, फिजिकल डाटा सेंटर, जिसे जहां पर इंस्टॉल होता है। बस फायदा ये होता है कि आपको उसे मैनेज करना नहीं होता, उसे मेंटेनेंस के लिए आपको उसकी देखभाल नहीं करनी पड़ती होती है। एजोरे आपके लिए वो सब चीजें करके देता है। जब कोई चीज हमें कहीं पर इंस्टॉल करनी होती है कहीं डाटा सेंटर में, तो हमें रीजन तो उसका सेलेक्ट करना ही पड़ेगा कि कहां पर हमें सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आप इंडिया में बैठे हैं या आप अमेरिका में करना चाहते हैं या इंडिया में ही करना चाहते हैं आपके पास, तो जब भी हम रीजन सेलेक्ट करते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो मान लीजिए आपको कोई सर्विस रन करनी है, तो आपको देखना है कि उस जिस पर्टिकुलर रीजन में आप करना चाहते हैं क्या वो सर्विस उस रीजन में है। मान लीजिए वर्चुअल मशीन तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हर रीजन में अवेलेबल होती है, क्योंकि वो एक बेसिक है। या कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, कुछ भी रन करना चाहते हैं, तो क्या वो सर्विस ईस्ट यूएस रीजन में है, या आप इंडिया में करना चाहते हैं तो क्या आप सेंट्रल इंडिया में वो सर्विस है। ऐसा बहुत सारे चांसेस है कि वो सर्विस हर रीजन में ना हो, इंडिया में हो, अमेरिका में ना हो, या अमेरिका में हो, यूरोप में ना हो। इस तरह का एक सिनेरियो हो सकता है, तो आपको ये चीज ध्यान में देना है। उसके बाद आपको मैंने जैसे बताया था, कॉस्टिंग हर रीजन की, हर डाटा सेंटर की, हर एरिया की अलग अलग है, तो आपको कॉस्टिंग पे भी ध्यान देना पड़ सकता है। मान लीजिए जब आप अपने खुद के लिए काम कर रहे हैं तो आपको एक ही वर्चुअल मशीन बनाना है, लेकिन आप जब किसी कंपनी में जॉब करेंगे वहां पे हंड्रेड्स ऑफ वर्चुअल मशीन बनाने पड़ेंगे, मान लीजिए अलग अलग जगह पे रन करने के लिए, और उसमें हाईवी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रन हो, तो उस केस में आपको कॉस्टिंग मैटर कर जाता है, क्योंकि आप बहुत सारे नंबर्स होंगे तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा मायने रखती है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि क्या पर्टिकुलर कंट्री में, जिस कंट्री में आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं या एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, क्योंकि हर कंपनी में हर सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते आप, ऐसा भी सिनारियो होता है। और कई बार तो उस रीजन को छोड़ दीजिए, आपकी कंपनी में भी ऐसा होता है कि आपकी कंपनी एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर कंट्री में किसी एक सर्विस को यूज नहीं कर सकती, रन नहीं कर सकती है, आपको बैन किया हो, रिस्ट्रिक्ट किया हो, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो आप वो भी नहीं कर सकते। एक और रीजन ये है कि कई बार क्या होता है कि जैसे कि आप कोई सर्विस रन कर रहे हैं इंडिया में, और आपका जो यूजर्स है वो इंडियन यूजर्स हैं, आपके जो सारे यूजर्स का डाटा है वो डाटा सेंटर पे स्टोर होता है, तो बहुत सारे केसेस में गवर्नेंस इशू भी आता है, जहां पे गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि आप उनके यूजर्स का, उनके कंट्री के लोगों का डाटा लेकर किसी और जगह पे स्टोर करें। आपने हाल के दिनों में बहुत सारे ऐसे केस देखे होंगे जहां पर हमें ये न्यूज देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। तो ये भी एक रीजन होता है कि गवर्नेंस रीजन हो सकता है, जब आप कोई भी डाटा स्टोर करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं, डाटा लेते हैं, कुछ भी होता है, तो उस डाटा को आपने लोकली उसी कंट्री में रखना है, वो रीजन सेलेक्ट करना है, आपको दूसरा नहीं कर सकते। तो ये सारे इश्यूज होते हैं और ये सारे प्रॉब्लम्स होती हैं और ये सारे रीजन होते हैं कि हमें डाटा सेंटर या कहें कि रीजन सेलेक्ट करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं मैंने जो ये बताया आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि आपको रीजन क्यों सेलेक्ट करना है जब भी आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं या कोई भी सर्विस यूज करते हैं। तो रीजन यहाँ सेलेक्ट करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसे सेलेक्ट करने के पहले कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी पड़ती हैं। तो इस वजह से आप हमेशा रीजन को महत्व दें और उसे सेलेक्ट करने का प्रॉपर गाइडलाइंस देख लें कि किस तरीके का होता है। तो इस वीडियो में ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं करना था, बस आपको इतना ही बताना था कि रीजन सेलेक्ट करना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है जब हम क्लाउड की बात करते हैं, एजोरे की बात करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।